चैप्टर का नाम है अगला अभ्यास है प्रश्नावली 6F। अब देखो 6F और 6G एक तरह से है, होगा क्या? प्रश्नावली जो 6G होगी इसमें समस्याएं दी गई होंगी, समस्याओं से हमको इक्वेशन बनाना होगा, तब उसको उच्चिष्ट और निम्निष्ट अर्थात मिनिमम और मैक्सिमम सिद्ध करना होगा। समझ गए? ये ध्यान देना। कहने का अर्थ अभी जब हम 6F में पढ़ेंगे तो इस तरह से दिया गया होगा कि y बराबर x³ + 5 पर उच्चिष्ट बिंदु ज्ञात करो। आया समझ में? और दूसरे में मतलब अगले अभ्यास में जब जाएंगे तो कहेगा कि किसी बिंदु का कोटि उसके भुज की 3 घात से 5 अधिक है, तब उसका उच्चिष्ट बिंदु ज्ञात करो। तो सवाल तो यही है, किसी बिंदु का कोटि अर्थात y उसके भुज अर्थात x की 3 घात से 5 अधिक है। ठीक है ना? वक्र ही है, बस उसको समस्या के रूप में बोल दिया। तो अब हमको लगेगा कि अलग तरीके का सवाल हो गया। अलग तरीके का नहीं है, बस वही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब उसमें शर्त खोजना है। क्या शर्त खोजना है? कि दिया है कोटि बराबर हो गया भुज का 3 घात से 5 अधिक, बना लिए समीकरण, आगे शुरू हो जाओ। हो गया? तो 6F में तुम्हारा सीधे सीधे समीकरण दिया होगा और 6G में समस्याओं से समीकरण बनाना होगा और हल करना होगा। तो 6F और 6G एक ही है, अलग नहीं है। चलो शुरू करते हैं। 6G में कुछ थोड़ा अलग तरीके के सवाल आते हैं जिनको हमें प्रूफ करना होता है। उसमें 2-4 एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, उसको लिखवाना पड़ेगा। अब देखो हेडिंग है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब देखो ये है क्या? उच्चिष्ट से तुमको लग रहा है कि उच्च मान है। वैसे इंग्लिश देखो मैक्सिमा, मैक्सिमम माने अधिकतम जानते हो ना, मिनिमम माने न्यूनतम जानते हो। तो ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है। अब अगर हमारे पास कोई फलन है, तो अभी हमने पहले पार्ट में पढ़ा वृद्धिमान और ह्रासमान, पढ़ा ना? तो जो फलन लगातार वृद्धिमान होता है वो ऐसे चलता जाएगा, जो फलन लगातार ह्रासमान होता है वो ऐसे नीचे उतरता जाएगा। लेकिन हमारे पास हमेशा क्या होते हैं? वक्र होते हैं। ये तो सब लाइन्स हैं, लाइन दिख रहा है ना? हमारे पास वक्र होते हैं जो टेढ़े मेढ़े पथ पर चलते हैं। अब ये जब चला तो अगर हम मान लो एक एक्सिस के माध्यम से विचार करें तो ये हमारा एक्सिस हो गया x अक्ष और ये y अक्ष हो गया ना? अब एक फलन की अगर चर्चा करें कि यहां से चला और ऐसे उठ के नीचे चला आया, ठीक है ना? ये वक्र है, रेखा नहीं है, 2 घात से 2 घात वाला वक्र है ये। तो सामान्य रूप से ऐसे ही वक्र हमारे पास होते हैं। अब हुआ क्या? ये यहां से शुरू हुआ, इसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची, फिर आगे देखो घटना शुरू हो गई। दिखाई दे रहा है ना? तो सबसे अधिकतम वैल्यू कहां पर है? ये यहां पे है ना, यहां पे देख रहे हो? तो यही इसका उच्चिष्ट मान है। क्या है? उच्चिष्ट मान। और जिस पॉइंट पर ये मान है वही क्या है? उच्चिष्ट बिंदु है। हो गया ना? जिस पॉइंट पर ये मान है वही क्या है? उच्चिष्ट बिंदु है। दूसरा, अगर मान लो एक्सिस इस तरह से है और वक्र ऐसे जा रहा है, देख रहा? तो इस बार तो इसने उच्चतम से शुरुआत की है, दिखाई दे रहा है ना?
और नीचे उतरना शुरू किया इसने, मतलब ह्रासमान हो रहा है। ये क्या था? वृद्धिमान था। तो वृद्धिमान होते होते जहां तक वृद्धिमान हुआ उसके बाद घटना शुरू हो गया ना? तो जहां तक वृद्धिमान है वही उसका उच्चिष्ट पॉइंट है, हो गया। और ये वाला जहां तक ह्रासमान है, क्योंकि देखो ऐसे नीचे आ रहा है फिर ऊपर उठना शुरू हो गया, मतलब यहां तक तो ह्रासमान है फिर वृद्धिमान शुरू हो गया, हो रहा है ना? तो निम्निष्ठ में क्या होगा कि जहां तक ह्रासमान होता है, हो गया ना, वो पॉइंट जहां पर वो ह्रासमान होता है न्यूनतम, क्या होगा? उसका मान निम्निष्ठ होगा, हो गया ना? तो उच्चिष्ट क्या है? मैक्सिमम पॉइंट, और निम्निष्ठ क्या है? मिनिमम पॉइंट, हो जाएगा। तो इसी से बन गया मैक्सिमा और मिनिमा, हो गया। तो इसी को हमको ज्ञात करना है। सवाल कैसे पूछेगा? वक्र दिया है, वक्र का उच्चिष्ट बिंदु ज्ञात करो और उस बिंदु पर वक्र का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, दो ही चीजें हैं बस। एक बारी हम dy dx निकालेंगे, dy dx के बराबर 0 करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर d2y dx स्क्वायर निकालेंगे, इस x की वैल्यू को d2y dx स्क्वायर में रखेंगे। अगर ऋणात्मक आया तो उच्चिष्ट है, धनात्मक आया तो निम्निष्ठ है, सीधी सी बात, हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो पहले उच्चिष्ट और निम्निष्ठ की हम परिभाषा लिख लेते हैं। हेडिंग लिखो, उच्चिष्ट। उच्चिष्ट हो गया ना? तो लिखो यदि कोई फलन किसी अंतराल में हो गया एक निश्चित बिंदु तक वृद्धिमान हो, किसी अंतराल में एक निश्चित बिंदु तक वृद्धिमान हो, किसी अंतराल में एक निश्चित बिंदु तक वृद्धिमान हो गया। और उसके बाद ह्रासमान होना प्रारंभ कर दे, ह्रासमान होना प्रारंभ कर दे, ह्रासमान होना प्रारंभ कर दे, हो गया ना? ह्रासमान होना प्रारंभ कर दे तो उस बिंदु को हो गया उच्चिष्ट बिंदु, उस बिंदु को उच्चिष्ट बिंदु, हो गया उस बिंदु को उच्चिष्ट बिंदु तथा उस बिंदु पर फलन के मान को हो गया क्या लिखे? उस बिंदु पर फलन के मान को, हो गया ना, उच्चिष्ट मान कहते हैं।
उच्चिष्ट मान कहते हैं। हो गया ना? तो देखो फलन है हमारा y बराबर fx, जो इसमें x की वैल्यू मिलेगी वो बिंदु होगा, क्योंकि x के पदों में यह फलन है ना। y बराबर fx लिखने का अर्थ क्या है? y फलन है x का, अर्थात x स्वतंत्र चर है और ये परतंत्र चर है। समझ गए? तो जो स्वतंत्र चर होता है उसका मान बिंदु को दर्शाता है, और जो परतंत्र चर होगा इसका मान उस फलन के मान को दर्शाता है, क्योंकि y बराबर पूरा fx है ना। जैसे मान लो यहाँ पे y बराबर मिला हमको x² + 5, हो गया। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तभी तो पूरे y की वैल्यू हमको इतना मिलेगा ना। ध्यान देना, जो y का होगा वो फलन का मान होगा, और जो x की वैल्यू होती है वो क्या होता है? बिंदु होता है, अर्थात पॉइंट होता है। किसके लिए? y बराबर fx के लिए। हो जाएगा? तो अब क्या हुआ? जो x बराबर a है उच्चिष्ट बिंदु है, और इस x बराबर a पर y की वैल्यू क्या मिली है? b मिली है ना। तो y बराबर b जो है वो क्या है? उच्चिष्ट मान है। क्या है? उच्चिष्ट मान। ये याद रखना है, ध्यान दिए रहना। यहाँ पे कभी भी फलन हमारे पास सामान्य रूप से y बराबर fx का होता है, जिसमें y क्या होता है? परतंत्र चर होता है, और x क्या होता है? स्वतंत्र चर होता है। जो हम x की वैल्यू निकालेंगे वो बिंदु को दर्शाएगा, और जो y की वैल्यू निकालेंगे वो बिंदु पर फलन के मान को दर्शाएगा। आया समझ में? नोट कर लो, नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखवा दे रहे, पता कंफ्यूजन में हो। देखो ये y बराबर x² + 5 है ना, तो x बराबर 5 पर फलन का मान निकालना है। तो y बराबर निकालोगे ना 5 का वर्ग + 5, अर्थात 25 + 5 मतलब कितना? 30। y की वैल्यू क्या मिल गई? 30 मिली ना। तुमने किस पर निकाला है? x बराबर 5 पर निकाला है। तो x बराबर 5 मतलब जिस बिंदु पर उच्चिष्ट है, जिस बिंदु पर अधिकतम है वो बिंदु कहलाएगा। अर्थात हमने x बराबर 5 पर निकाला तो ये क्या कहलाएगा? बिंदु कहलाएगा, अर्थात उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा। और x बराबर 5 पर इस y की वैल्यू क्या मिली है? 30 मिली है। तो x बराबर 5 पर ये फलन का मान है ना। तो क्या कहा गया? जिस बिंदु पर अधिकतम है, अर्थात जिस बिंदु तक वृद्धिमान है उसके बाद ह्रासमान होना शुरू हो जा रहा है, उस बिंदु को हम उच्चिष्ट बिंदु कहते हैं, तथा उस बिंदु पर फलन के मान को उच्चिष्ट मान कहते हैं। तो वो y की वैल्यू हो तो होगा मान। दिखाई दे रहा है ना? ये ध्यान दिए रहना, नोट कर लो इसको। नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिख लो। फलन y बराबर fx में, फलन y बराबर fx में फलन y बराबर fx में x का मान उच्चिष्ट बिंदु को प्रदर्शित करता है। x का मान उच्चिष्ट बिंदु को प्रदर्शित करता है, जबकि हो गया y का मान हो गया उच्चिष्ट बिंदु पर फलन के उच्चिष्ट मान को प्रदर्शित करता है। y का मान उच्चिष्ट बिंदु पर फलन के उच्चिष्ट मान को प्रदर्शित करता है।
उच्चिष्ट बिंदु पर फलन के उच्चिष्ट मान को प्रदर्शित करता है। हो गया ना? तो अगर उच्चिष्ट बिंदु पूछेगा तो ओनली x की वैल्यू निकाल के छोड़ देना है, उच्चिष्ट मान पूछेगा तो x की वैल्यू निकालने के बाद y की भी वैल्यू निकालनी होगी। हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं। निम्निष्ठ लिख लो। निम्निष्ठ हो गया। निम्निष्ठ लिखेंगे, यदि कोई फलन हो गया किसी अंतराल में हो गया एक निश्चित बिंदु तक लगातार ह्रासमान है, एक निश्चित बिंदु तक लगातार ह्रासमान है, उसके बाद तथा उसके बाद लिखना, तथा उसके बाद हो गया वृद्धिमान होना प्रारंभ कर देता है। वृद्धिमान होना प्रारंभ कर देता है। तो उस निश्चित बिंदु को निम्निष्ठ बिंदु, तो उस निश्चित बिंदु को निम्निष्ठ बिंदु हो गया। निम्निष्ठ बिंदु तथा उस निश्चित बिंदु पर फलन के मान को निश्चित बिंदु पर फलन के मान को हो गया ना, निम्निष्ठ मान कहते हैं। निम्निष्ठ मान कहते हैं। हो गया ना? बना लो इसको। अब ये भी वैसा ही है, बस ये नीचे से ऊपर जा रहा है। x बराबर ये इसका निम्निष्ठ बिंदु है और y बराबर b इसका निम्निष्ठ मान है। हो जाएगा ना? बना लो। हो गया जी? अब इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकालने का तरीका कल बताएंगे। तब तक एक कॉमन चीज देख लो, कैसे निकालना उच्चिष्ट निम्निष्ठ, इतना बता दे रहे हैं। देखो, पहला काम dy/dx ज्ञात करना, ठीक है ना? उच्चिष्ट निम्निष्ठ जब भी निकालना होगा, पहला काम क्या करना? सवाल तुम लोग लगा सकते हो, प्रारंभिक सवाल लगभग तुम्हारे सब लग जाने चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब लग जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है ना? ये कॉमन रूल बस ध्यान दे लो, बाकी हम कल पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। पहला काम करना dy/dx ज्ञात करना। दूसरा, dy/dx बराबर 0 करके, ठीक है, x का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना जी? x का मान ज्ञात करना।
अब उत्तरोत्तर अवकलन हम लोग पढ़ रखे हैं, dy/dx, d2y/dx स्क्वायर, d3y/dx क्यूब, पढ़े नहीं पढ़े अवकलन के लास्ट अभ्यास में। तो तीसरा काम क्या करना, d2y/dx स्क्वायर ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना जी, d2y/dx स्क्वायर ज्ञात करना है तुम्हें, हो जाएगा। उसके बाद d2y/dx स्क्वायर ज्ञात करने के बाद वह इसमें हो गया ना, x का प्राप्त मान रख देना। क्या जी, प्राप्त मान रख देना, हो गया। यदि इसको रखने से प्राप्त मान हो गया, या प्राप्त संख्या लिखना, इसको रखने से प्राप्त संख्या ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट, धनात्मक है तो निम्निष्ठ। बस इतना काम करना है, तो करके आओ, देखें कितने लोग लगा लेते हो सवाल। यही कल भी बताएंगे, बस कल थोड़ा विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। पहला काम dy/dx ज्ञात करना, dy/dx के बराबर 0 करना तो x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो dy/dx की वैल्यू आ गई x+5, क्या आया जी, x+5, तो x+5 के बराबर 0 करोगे तो x बराबर -5, देखो x का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। उसके बाद इस dy/dx का अवकलन करके d2y/dx स्क्वायर निकाल देना, निकल जाएगा। फिर d2y/dx स्क्वायर में इस x के मान को रख देना, रख दोगे। रखने के बाद अगर प्राप्त संख्या ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट होगा, धनात्मक है तो निम्निष्ठ होगा, तो कहना कि x बराबर -5 पर फलन का मान उच्चिष्ट है, हो जाएगा ना। x बराबर -5 पर फलन का मान निम्निष्ठ है। अगर उसने कहा उच्चिष्ट मान भी बताओ, तब इसी x बराबर 5 को उठा के जो तुम्हारा फलन रहेगा ना, फलन इसी में रख देना, हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। आप क्या हो, बाकी कल देखेंगे अब।